स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान का ऐसा पेपर सेट करके लाया हूं जो आपके 17-18 फरवरी को होने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। आपके ऑप्शन है गुलाब, गेंदा, चमेली या पलाश। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। ऑप्शन डी राइट आंसर पलाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनुष्य में पित्त का उत्पादन जो है वो किस अंग में होता है। तो आपको याद रखना है मनुष्य में पित्त का जो उत्पादन है वो जिगर में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर जिगर में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब या किस वर्ष स्थापित हुआ था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है। तो आपको याद रखना है फफूंद या फंगस से होने वाला रोग जो है वो दाद है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दाद जो है वो फफूंद या फंगस के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राज्य ने 2016 व 17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। उत्तर प्रदेश ने 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को हाथ के द्वारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा बायोटिन। ऑप्शन बी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। अगला क्वेश्चन है हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था यह आपसे पूछ रहा है। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाएं गोदान और गबन है, और भी अन्य हैं। गोदान गबन मेन रचनाएं हैं इनकी, ये भी याद रखना है आपको। तो मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर, वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए राइट आंसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कन्नौज को।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, यह भी याद रखना है आपको, इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान को। भारत के पड़ोसी देश भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2017 में कजुआ इशिगुरो को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला की बात की जाए तो उसका नाम था शेरी रहमान। ऑप्शन डी सी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर, शेरी रहमान। ये पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष में बैठने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिखर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? शिखर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। ऑप्शन सी राइट आंसर, ब्रह्मोस है। ये भारत की शिखर तकनीकी के द्वारा बनी हुई क्रूज मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं या चलती थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, 2। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में इस कंपनी का नाम सामने आया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहां पर हुई थी? तो आपको याद रखना है भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई थी। 15वीं रूस भारत और चीन की त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था या किस गवर्नर जनरल का शासन चल रहा था जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल उस समय चल रहा था। ये गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय लॉर्ड वेलेजली, जिस समय ब्रिटिश शासन का बड़े पैमानों पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से भारत में हो रहा था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। उस शिष्य का नाम पूछ रहा है आपसे, तो आपको याद रखना है सिखों का नेतृत्व जिसको विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया था उसका नाम था बंदा बहादुर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तानी नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था या दिया गया था? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान नाम जो है सबसे पहले जो है वो चौधरी रहमत अली। ऑप्शन सी राइट आंसर, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी, यानी
उसके विरोध में त्याग दी थी अपनी नाइटहुड की उपाधि। जलियांवाला बाग नरसंहार जो अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल जो है वो महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वूलर झील है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है वो काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, यानी किस वर्ष अधिनियमित किया गया था भारत की संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी 2009 में। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराजा सवाई जयसिंह, जिन्हें जयसिंह द्वितीय भी कहा जाता है, उन्होंने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। वो कहाँ है, यानी कहाँ पे उन्होंने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है ऑप्शन ए उज्जैन। महाराजा सवाई जयसिंह, जिन्हें जयसिंह द्वितीय कहा जाता है, उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खसरा और रुबेला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कर दिया गया है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस रियासत का नाम है जूनागढ़। ऑप्शन बी। जूनागढ़ ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने पर मजबूर होना पड़ा। ऑप्शन बी राइट आंसर, जूनागढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछ रहा है नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शन दिए हैं ए राजस्थान, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम या डी उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। द्विसदनी विधानमंडल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखना है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन गणित पुस्तक जिसका नाम है गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? अगर ये बात की जाए तो महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महावीराचार्य ने लिखी थी गणित सार संग्रह। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक जिसका नाम है अनलैशिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैशिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक। तो आपको याद रखना है अंग्रेजी पुस्तक अनलैशिंग इंडिया जो है वह वीरप्पा मोइली के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हमसफर श्रेणी ट्रेन की शुरुआत की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है भारतीय रेल ने आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन शुरुआत की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर गोरखपुर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है या किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो याद रखना है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन सी राइट आंसर फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। आपके ऑप्शन दिए हैं माउंट लोत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी या माउंट कंचनजंगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। और सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर करें। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।